बंधुओं, सादर अभिवादन। सनातन हिंदू धर्म दर्शन की यह विशेषता है कि वह सभी विधियों को, सभी मार्गों को मान्यता देता है, स्वीकृत करता है। इस देश की एक बड़ी श्रेष्ठ परंपरा रही है कि विविध विधियों को, विभिन्न पूजा पद्धतियों को, विभिन्न मार्गों के द्वारा तस्मिन उस तक पहुंचा जा सकता है, अर्थात परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। मंत्र वे शब्द हैं, वे वर्ण हैं, या वे ध्वनियाँ हैं, या वे नाद हैं कि जो मनुष्य को संसार से स्वास्थ्य की ओर, सुख की ओर, श्रेयस की ओर और स्वर्ग की ओर और अंत में मोक्ष की ओर भी ले जा सकते हैं। दुनिया के प्रत्येक धर्म को 10-5 महामंत्र मिले हैं। जैसे जैन धर्म को मिला है णमो अरिहंतारम, णमो सिद्धारम, णमो आचार्यम, णमो उपाध्याय, णमो सभ्य साधुणाम, णमो माने ये। जैसे इसी तरह से इस्लाम को मिला है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। उसी तरह से सनातन हिंदू धर्म दर्शन को ये गायत्री मंत्र एक महामंत्र के रूप में प्राप्त हुआ है। इसकी जो शब्द हैं, अर्थ हैं, ध्वनियाँ हैं, ये भी बड़ी प्रभावी हैं। और कभी कभी तो जो ध्वनि है, नाद है, वो स्वर भक्ति के अंतर्गत आता है। जैसे भगवान शंकर ने साबर मंत्र लिखे और दुर्गा सप्तशती में जो कुंजिका स्रोत है उसमें भगवान शिव ने ओम क्लीम चामुंडाय नमः आदि ऐसा दिए हैं जिनके अर्थ स्पष्ट नहीं हैं, जिनका उच्चारण भी कठिन है और जो अनमेल भी हैं। मानस में तुलसीदास ने इसको लिखा है, कल विलोक जगहित गिरजा, सावर मंत्र जाल जिह सिरजा, अनिमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। ये बालकांड के दोहा 14-15 के बीच में दिया गया है। इसी तरह से सबरी को भगवान बता रहे हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, भजन प्रभाव वेद प्रकाशा। अरण्य कांड में भगवान राम ने जो 5वीं भक्ति बताई है वो मंत्र पर विश्वास के साथ जाप करने की बताई है। इसके महत्व को प्रतिपादित करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मंत्र महामन विषम ब्याल के, मेटत कुअंक भाल के। ये बालकांड के दोहा 31 और 35 के मध्य में कहा गया है। तो अब आता है कि प्रश्न है कि ये वस्तुतः सावित्री मंत्र है, सूर्य मंत्र है, शक्ति की उपासना का मंत्र है, तो इसे गायत्री मंत्र क्यों कहते हैं? तो ऋग्वेद में जो गायत्री छंद में लिखा गया है इसलिए इसे गायत्री मंत्र नाम दिया गया है, क्योंकि यह ऋग्वेद के प्रारंभ में लिखा गया तो ये प्राथमिक मंत्रों में से है। और वहाँ यह प्रारंभ हुआ सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, यहाँ से इस प्रारंभ हुआ है। लेकिन यजुर्वेद में जो इसका आया है इसमें व्याहुतियाँ जोड़ दी गई हैं, ओम भूर भवस स्वः। ये यजुर्वेद में और सामवेद में इसी के साथ यह गाया गया है। इसको गायत्री मंत्र इसलिए भी कहते हैं कि इसको गाया जा सकता है। गायत्री गाते हुए की रक्षा करने वाली, यानी गायतम त्रायते गायत्री, अथवा गानम गायः गायेन त्रायते इति गायत्री, अर्थात गाने वालों की। वस्तुतः नारद भक्ति सूत्र में भी आया है कि इसको गाया ही जा सकता है। तो जो गाने वालों की रक्षा करता है, जो इस गान के गाने वाले की रक्षा करता है, वह ये मंत्र है, इसीलिए इसे गायत्री मंत्र कहा गया। वस्तुतः यह सविता या सूर्य मंत्र है और ये सूर्य देवता को ही संबोधित किया गया है।
सर्वप्रथम यह ऋग्वेद के 3:62-10 में प्रारंभ हुआ है और बिना व्याहुतियों के ही है। यजुर्वेद में ये जोड़ा गया। गीता के में भगवान ने कहा 17वें अध्याय के 23वें और 27वें श्लोक में कि मैं ही ओम ही परमात्मा है। ओम से इसका शुरुआत की गई। यज्ञ, दान, हवन सारी क्रियाएं ओम से ही प्रारंभ होती हैं और ओम सब मंत्रों में लगाया जाता है। यह वैदिक संस्कृति की बात है। इसके उच्चारण जैसे ही ओम का उच्चारण होता है वैसे ही ओम माने ईश्वर, ये ओम माने ब्रह्म। ओम के उच्चारण होते ही विनम्रता का भाव आता है कि भगवान को सबसे पहले संबोधित किया गया है। इसके नमन से ही अंधकार, अज्ञान, अंधकार, अहंकार विदा होते हैं। यह इसकी तरंग में, इसके शब्द में, इसकी ध्वनियों में ही कुछ ऐसी विशेष बात है कि उस दिव्यता से, उस भव्यता से, उस विराट से जोड़ने की इसकी क्षमता है। ये मंत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये वस्तुतः प्रार्थना है कि हमें सन्मार्ग में प्रदान करें। जो प्रार्थना होती है, वह जो विश्वास होता है वही आत्मविश्वास में बदल जाता है और आत्मविश्वास हमारी रक्षा करता है। तो इस मंत्र के प्रभाव क्या हैं? सबसे पहले इसका जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव देखें तो मन पर प्रभाव पड़ता है। मन में शांति आती है, मन शांत होता है और इससे तनाव घटता है, साथ ही चिंता और अवसाद की कमी होती है। इस तरह से ये यंत्र, ये मंत्र, यह हमको मानसिक शांति की ओर ले जाता है और मस्तिष्क पर इसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। इसमें पैदा होने वाली जो अल्फा तरंगें हैं वो मस्तिष्क को शांति प्रदान करती हैं। और यह जो उच्चारण है वह विशेष रूप से सहस्त्रधार प्रचोदयात जो है कि मुझको सन्मार्ग पर लगाएं, इससे आज्ञा चक्र और सहस्त्रार्ध सीधा प्रभावित होता है। ओम के उच्चारण से आ, उ, म, ओम के उच्चारण से आज्ञा चक्र, कंठ चक्र और माँ के जो नाभि चक्र है वह सीधा प्रभावित होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि इसके जाप से बहुत अधिक प्रभाव पड़ते हैं। इसका शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव ये पड़ता है कि वैज्ञानिक शोध से आया कि हमारा रक्तचाप स्थिर रहता है और इसमें प्राणायाम से के द्वारा जो श्वसन का लाभ होता है। 90% हमारी ऊर्जा हमको वायु से प्राप्त होती है, ऑक्सीजन से प्राप्त होती है। ये इतनी महत्वपूर्ण है कि 3 मिनट तक अगर ब्रेन को ऑक्सीजन ना मिले अथवा हार्ट को ना मिले तो डेड होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें श्वसन तंत्र सीधा प्रभावित होता है और प्राणायाम के पूरे लाभ मिलते हैं। इससे फेफड़े और हृदय स्वास्थ्य को प्राप्त होते हैं। इससे बीपी या रक्तचाप नियमित देखा जाता है और इम्यून सिस्टम भी बहुत रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। मानसिक शांति और तनाव मुक्ति से शारीरिक स्वास्थ्य हमें प्राप्त होता है। ध्वनियों के कंपन का प्रभाव जो हम देखते हैं, इस मंत्र में एक विशेष प्रकार की ध्वनि पाई जाती है। तो इस ध्वनि से विभिन्न चक्र हमारे जागृत होते हैं। जो धियो यो नः प्रचोदयात का उच्चारण है वो आज्ञा चक्र और सहस्त्रधार को प्रभावित करता है। जो ओम का चक्र है वो आज्ञा चक्र को, कंठ चक्र और नाभि चक्र को प्रभावित करता है। तो इस तरह से जब हम हमारे चक्र सक्रिय होते हैं तो हम उस परम ऊर्जा से जुड़ने का, उस समग्र चेतना से हम उससे जुड़ते हैं। तो सकारात्मक
का बहुत प्रभाव पड़ता है। आध्यात्मिक प्रभाव तो वस्तुतः अनिवर्चनीय है। ध्वनि विज्ञान में इसमें आया है कि सकारात्मक ऊर्जा मानसिक क्षमता को बढ़ाती है। आज्ञा चक्र हमारे निर्णय लेने की उसको बढ़ाते हैं और देखने की क्षमता, समझने की क्षमता बढ़ जाती है। इस तरह से संक्षेप में कहें कि इस मंत्र के प्रयोग से शांत म्यूजिक के साथ अगर किया जाए तो शरीर, मन और आत्मा तीनों पर गहरा धनात्मक प्रभाव पड़ता है। अब प्रश्न है कि इसको किया कैसे जाए, तो वस्तुतः इसको ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्य की प्रथम किरण के उदय के साथ प्रातः किया जाए। इसको शांत और एकाग्र मन से किया जाए। इसको कम से कम 3 बार किया जाए और अगर अर्थ सहित इसका जाप किया जाए तो इसका प्रभाव और शीघ्रता से देखने को मिलता है। कहाँ करें? छत पर करें, नदी किनारे करें, या जहाँ कोई सुंदर स्थल हो उधर करें, मंदिर में करें, ध्यान केंद्र में करें या एकांत में करें, तो इसके प्रभाव बहुत जल्दी आते हैं। गायत्री मंत्र के भावनात्मक अर्थ तो बहुत से आचार्यों ने विविध प्रकार के किए हैं, लेकिन शाब्दिक अर्थ अगर अपन जान लें तो सबसे पहले ओम, ओम माने ब्रह्म का परिचायक है। ओम ये हिब्रू भाषा का शब्द है जिसका अर्थ ब्रह्म होता है। सनातन ने उसी अर्थ में इसको लिया है। ओम के उच्चारण मात्र से ही बहुत से चक्र जागृत होते हैं। तो ओम की व्याख्या विगत में वीडियो में की जा चुकी है। फिर आता है जो व्याहतियाँ हैं वो भू, 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 भ, स्व, ये 3 आए हैं शब्द। इसका अर्थ है आकाश, पृथ्वी और पाताल। इसका अर्थ आया है सर के ऊपर का भाग, मध्य का भाग और नीचे का भाग। इस सत्य, चित्त, आनंद के संदर्भ में भी यह आया है। इसका मतलब यह है कि हम जो ओम का उच्चारण कर रहे हैं पूरी समग्रता के साथ कर रहे हैं। इसका अर्थ ये भी है कि वो पृथ्वी, पाताल और आकाश का केंद्र है, उसको हम प्रणाम करते हैं। सविता, सविता का अर्थ है सूर्य, सृष्टा, परमेश्वर। सविता का अर्थ है सबको जन्म देने वाला। सविता का अर्थ जो अन्य आचार्यों ने किया है वाणी से भी किया है, क्योंकि वस्तुतः सविता स्त्रीलिंग है। आ, ई, यन ये व्याकरण की दृष्टि से स्त्री है, तो देवता शब्द या सविता शब्द आया है वो सावित्री के लिए आया है। वो वस्तुतः यह सावित्री मंत्र है, ये सूर्य मंत्र है। तो वाणी, कर्म, धन और बुद्धि के लिए भी आया है। ये गोपत ब्राह्मण के तैतरीय में यह अर्थ, तैतरीय शाखा के अंतर्गत गोपत ब्राह्मण में इसी अर्थ में लिया गया है। इसे सामवेद में भी इसी अर्थ से गाया गया है। दूसरा शब्द है वरेण्यम, वर्ण करने योग्य, योग या श्रेष्ठ से आशय है। तीसरा शब्द है तत्, तत् तस्य के अर्थ में है, उसका, उसको या भर्गस को। जो भ्रग है, भग है, जो भ्रगस है, ये इसका अर्थ है भर्ग को, तेज को, कांति को, तेजस को, तेजस्वी को, शक्ति को, धन को, पुरुष को, किरण को, सूर्य को, इस अर्थ में इनका प्रयोग हुआ है। अगर हम देखें कि देवश माने देवता के लिए, सविता देवता के लिए, सूर्य देवता के लिए, शक्ति के दाता के लिए, सृष्टा के लिए, ये इस अर्थ में आया। धी माने बुद्धि भी है, धी माने वाणी भी है, धी माने कर्म भी है, धी माने ध्यान करना भी है, धी निध्यासन को भी कहते हैं। या जो है जो के अर्थ में है और ना माने हमारी, यो या माने जो और न माने हमारी। जो प्रचोदयात अंतिम शब्द आया है ये है प्रचुरता के साथ, पूर्णता के साथ। एक है कि अगर हम कोई बात कहते हैं तो पूरे हृदय से कहते हैं तब बात दूसरी होती है, और सतह से कहते हैं तो दूसरी बात होती है। तो प्रचुरता से, ये प्रेरणा देने वाला,
यानी हमको नियोजित करने वाला, हमको प्रेरित करने वाला, हमें सन्मार्ग में चलाने वाला, हमें प्रभावित करने वाला। इस तरह से ये गायत्री मंत्र का अर्थ अगर लें तो एक सामान्य अर्थ होता है कि ओम हे ब्रह्म पृथ्वी पाताल के केंद्र, सविता रूप, अग्नि रूप, हम तेरे तेज को वर्ण करते हैं, तू हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। इस तरह से जो प्रार्थनाएं होती हैं वो है भगवान सीधा सुनता है, लेकिन पूरे हृदय से, तन मन से जब प्रार्थना की जाए तब। धन्यवाद।